हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग 2024। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2024 में सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो बेस्ट होस्टिंग 2024। तो गाइस इसका सीधा सीधा जवाब है होस्ट अरमाडा। सब कुछ बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन गाइस उससे पहले बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू जाकर पता आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपकी जरूरत की सारी चीजें वो क्या क्या रहने वाली आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो और उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, जब आप पेमेंट कर दोगे तब जो रेसिप्ट, अगर आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हो मेरे ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको दूंगा प्रीमियम ब्लॉग थीम, जिसका नाम है न्यूज मैग। ठीक है, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा आपको, वो भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, अनलिमिटेड वेबसाइट्स में उसका यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक एसईओ प्लगइन, जिसका नाम है रैंक मैथ, आपने नाम तो सुना ही होगा। उसका प्रीमियम वर्जन दूंगा मैं आपको, वो भी आप लाइफ टाइम और अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। बस आपको मुझे हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है, और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये पूरे जो होस्ट अरमाडा है ये कंप्लीटली काम करता है क्लाउड सर्वर पे। ठीक है, और यही इसकी सबसे खास बात है। हम बात करते हैं नॉर्मल होस्टिंग की, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग हो गया, वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया। शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग सब यहां मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ चलेगा क्लाउड सर्वर पे, नॉर्मल सर्वर पे नहीं। क्लाउड सर्वर चलने का फायदा ये होता है कि क्लाउड सर्वर्स कभी बंद नहीं होते हैं, यानी कि क्लाउड सर्वर्स का मतलब एक सर्वर नहीं होता है, वो बहुत सारे सर्वर्स का एक नेटवर्क होता है, जिसको हम क्लाउड सर्वर बोलते हैं। तो अगर उस नेटवर्क में से एक सर्वर खराब हो गया, दो खराब हो गया, तीन खराब हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस नेटवर्क को। ठीक है, और उसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट को। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जब कोई क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो आपको 100% अप टाइम मिलता है। ठीक है, और स्केलेबिलिटी भी बहुत आसान हो जाती है, और बहुत सारी चीजें और भी होती है क्लाउड होस्टिंग में। तो यहां पर जो है आपको क्लाउड सर्वर में ये सारे होस्टिंग मिलेंगे, भले वो क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग हो, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग हो। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन गाइज यहाँ पर नॉर्मल के प्राइस पे आपको क्लाउड होस्टिंग मिल रही है। तो ये इसीलिए ये वेबसाइट जो है काफी खास बन जाती है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत खास बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से पिछले 3 साल में हमने जब इसका केस स्टडी निकाला, 3 साल से हम ये होस्टिंग यूज कर रहे हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, तो हमने जब इसकी केस स्टडी को जब पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि अगर पिछले 12 सालों से जो होस्टिंग्स मैं यूज कर रहा हूँ, 12 साल से मैं पर्सनली ऑनलाइन वर्ल्ड में हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ यहाँ पे। 8 साल से हमारी एजेंसी है, और हमारी एजेंसी में पिछले 3 साल से हम होस्ट अरमाडा का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जो वेबसाइट्स है उनको माइग्रेट किया है अपने पुराने होस्टिंग से होस्ट अरमाडा में, तो उन लोगों का जो ट्रैफिक है वो 7 गुना से 15 गुना तक बढ़ा है। मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं टाइम्स, 7 टाइम्स टू 15 टाइम्स, यानी कि जिनके $100 बन रहे थे, या फिर हम यूं कह लें कि दिन में 100 लोग जिनकी वेबसाइट पे आ रहे थे, उनकी वेबसाइट पे 1500 लोग आने लग गए। ठीक है, तो वो फर्क पड़े, जिनके 1000 आते थे उनके 15,000 आने लग गए, जिनके 1000 आते थे उनके 7000 आने लग गए। तो मतलब मिनिमम हमने ये जो चीज नोटिस की है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके 15,000 आने लग गए, सबके 15 गुना बढ़ी है, मैं बोलूंगा लेकिन सबके 7 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है। हमारे पूरे केस स्टडी में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके 7 गुना से कम, है ना। तो इतना बड़ा फर्क पड़ा लोगों को दूसरे होस्टिंग से यहां आने पर, तो इसीलिए, और ये तो एक रीजन है। दूसरा ये कि कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है ना, हमें कभी भी एक बार भी कस्टमर सपोर्ट से बात नहीं करना पड़ा है। हमारे पूरे 3 साल के इस ड्यूरेशन में हमें कभी भी कस्टमर सपोर्ट की हेल्प नहीं लेनी पड़ी है किसी भी चीज के लिए। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है अप टाइम हमें देखने को मिला है, और अप टाइम तो खैर डेफिनेटली 100% हमें देखने को मिलता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 99.95 बोलती है लेकिन 100 देती है, लेकिन ये 100 बोल के हमेशा 100 देती है, तो ये चीज भी हमें सही लगी। और हाँ, अगर आप बात करोगे इनके चैट सपोर्ट से तो ये अपना अप टाइम बताएंगे 100, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको अप टाइम जो है वो 99.99 बताएगा। वो इसीलिए क्योंकि गाइस देखो, ऑन पेपर जब कोई चीज हम लिखते हैं ना, तो हमें हमेशा एक लूप होल छोड़ना पड़ता है
ठीक है, मान लो कभी ऐसा हो गया, कोई सुनामी आ गई, कोई जंग छिड़ गई, या फिर ऐसा कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि समुद्री हमले होते हैं, अंदर तारों को इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जब इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन हर चीज पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर समुद्र के नीचे जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तभी तो सुनामी आती है। तो ऐसे में समुद्र के नीचे बहुत सारी इंटरनेट की केबल्स होती है। अगर इंटरनेट के केबल्स में कुछ भी दिक्कत आया तो ये सारे के सारे सर्वर जो चलते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही चलते हैं, तो इनमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर उस टाइम कोई एक रैंडम बंदा, किसी कोई टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आकर अगर ये केस कर देता है कि भैया आपने तो बोला 100% था और हमें तो 100% नहीं मिला, तो ऐसे केस में कंपनीज के पास एक लूप होल होना चाहिए कि वो उस केस से बाहर निकल पाए। तो इसीलिए कोई भी कंपनी कभी भी डायरेक्टली ये बोलती नहीं है कि हम आपको 100% अप टाइम देंगे। वो ऑन पेपर्स जो है वो 99.99 लिख देंगे, लेकिन 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं, है ना। ऐसे कैसे होता है कि पूरा इंटरनेट ही बंद हो जाकर, इंटरनेट ही हर दुनिया में हर जगह अगर इंटरनेट बंद हो गया किसी वजह से, तो फिर तो यार क्लाउड सर्वर क्या चीज है, तो भी बंद हो सकता है। तो इसीलिए एक लूप होल हर कंपनी को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो कंपनी सारी कंपनियां यही बोल देती 100% अप टाइम हम देते हैं, भले देना दे, लेकिन यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलता है। एक सेकंड के लिए भी मैंने पिछले 3 साल में ऐसा नहीं देखा कि इसमें कोई ड्रॉप हो, है ना। जितने भी लोगों ने एडसेंस अप्रूवल्स के लिए अप्लाई किया, कभी भी किसी को भी ये एरर नहीं आया, नॉट एबल टू रीच योर वेबसाइट, ये एरर कभी भी किसी को नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मतलब ये इंडिकेट करती है कि 2024 में अगर आप एक होस्टिंग सेलेक्ट करने वाले हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा होस्ट अर्माडा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हमारी एजेंसी का एक्सपीरियंस है, बाकी अब मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड वाइड लोग क्या बोलते हैं इस कंपनी के बारे में। जिन लोगों ने भी होस्टिंग लिया, जिनको हम जानते हैं भले नहीं जानते हो, वो लोग भी क्या बोलते हैं ये हमें यहां पर ही पता चल जाएगा। तो यहां पे चलते हैं, सॉरी, होस्ट अर्माडा। तो यहां पर ये कंपनी है, ठीक है। तो अब इसका रिव्यू देख लो आप, 5 स्टार रिव्यूज अभी यहां पर इस कंपनी को मिले हुए हैं। तो गाइस सबसे बढ़िया रिव्यू पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है होस्ट अर्माडा को मिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जितने भी लोगों ने होस्ट अर्माडा लिया है उन सभी का जो है रिव्यू देने का जो है वो 5 स्टार रहा है, क्योंकि किसी को कभी कोई कंप्लेंट आती ही नहीं। परफॉर्मेंस को ले लो, सपोर्ट को ले लो, रिलायबिलिटी को ले लो, स्पीड ले लो, किसी भी चीज को ले लो, कभी भी किसी को इश्यू आता ही नहीं है। तो इसीलिए होस्ट अर्माडा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़िया। और इसके ऊपर से सर्वर लोकेशंस देख लो आप, अगर ज्यादातर कंपनीज के सर्वर लोकेशन उठा के देख लोगे ना, आपको इतने सारे सर्वर लोकेशन किसी भी दूसरी कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ 17 मिल जाएंगे, 19 मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन 24 एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 24 जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इंडिया में एक सर्वर लोकेशन आपको यहाँ मिल जाता है। और ज्यादातर कंपनीज जो है, ज्यादातर कंपनी अगर आप वर्ल्ड में पूरे 6000 कंपनियां होती है होस्टिंग की, अगर आप देखो तो हर दिन ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई कंपनीज बंद भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो रही है, लेकिन 6000 से हमेशा ऊपर ही आपको देखने को मिले, 6000 से ऊपर होस्टिंग कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में। तो इन कंपनीज में से ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको इंडिया में भी सर्वर देती है। और इन 6000 कंपनी में से अगर हम देखें तो लगभग 5500 से लेकर मैं यूं कहूंगा कि लगभग 6000 कंपनियां जो होती है ना एक ही सर्वर देती है। एक या दो कंपनी ऐसी है जो इंडिया में 2 सर्वर देती है। ठीक है, लेकिन वो 2 सर्वर देने के लिए जो कॉस्ट वो लेते हैं ना, वो इससे 10 गुना ज्यादा देंगे, है ना। तो वो एक फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। अगर हम देखें बाकी सारे कंपनीज का, अगर आप उठा के देखो ना, किसी भी कंपनी को उठा लो, होस्टिंग का ले लो, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, आपको हमेशा एक ही सर्वर मिलेगा इंडिया में, और वो आपको मुंबई में मिलेगा। और कुछ कंपनी ऐसी है जो अपना सर्वर देती है दिल्ली में भी। ठीक है, तो ठीक है, दिल्ली में मिल जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। ज्यादातर कंपनियां जो होती है वो मुंबई में अपना सर्वर देती है। ठीक है, तो चलो अब ये बात भी हो गई, रिव्यूज भी हमने चेक कर लिया। अब हम प्लान्स को देखते हैं थोड़ा आराम से। चलते हैं क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। अब देखो यहाँ पर जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। अब क्योंकि प्राइसिंग दोनों का सेम है तो ऐसे में आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। और शेयर्ड होस्टिंग में शेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग मच मोर पावरफुल है। मतलब यहां पर जो है ना, आप एक तरह से मान के चलो कि 24 आवर्स आपको एक जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग में। ठीक है, और अप टाइम 100% होने की वजह से 365 डेज आपको कभी भी कोई डाउन टाइम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लान्स की। देखो गाइस, यहां पर आपको प्लान्स लेने के 4 ऑप्शन है, मंथली, एनुअली, बाइनली और ट्राइनली। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहली चीज जो बताऊंगा वो है कि मंथली नहीं लेना है। ठीक है, क्या नहीं लेना आपको बता दो मंथली, क्योंकि एक महीने का जब आप लेते हो $13 पड़ता है, अगले महीने आप रिन्यू कराओगे $26 पड़ जाएगा, एक और महीने के लिए आप रिन्यू कराओगे तो $39 हो जाएगा। $39 आप 3 महीने में दे दोगे। अगर आप ट्रायनली लोगे ना
तो आपको $39 में पूरा एक साल मिल जाएगा। $39 क्या, लगभग $32 में आपको पूरे साल की होस्टिंग मिल जाती है। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो मंथली लेने में आप जो 3 महीने में जो पैसा देते हो, इतने में आप अगर एनुअली लोगे तो $36 में आपको पूरा साल का मिल जाएगा। बाइनरी लोगे तो $35 या $33 के आसपास आपको पूरे साल का मिल जाता है। और अगर आप ट्रायल लेते हो तो 32 या $31 में आपको पूरे साल का मिल जाता है। तो मतलब आप हिसाब लगा के देख लो कि कितना बड़ा घाटा है मंथली में। तो गलती से मंथली मत लेना, ये बताना जरूरी था। अब बाकी आपके ऊपर है, एनुअली बाइनरी ट्रायली आप जितना भी जो भी लेना चाहो वो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और एनुअली बाइनरी और ट्रायली लेने का एक और फायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाता है। आपको डोमेन के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ती है। मंथली में आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमेन हमेशा एक साल के लिए लिया जाता है ना। तो एक साल के लिए आप डोमेन लेते हो तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। मंथली के बाद तो मंथली डोमेन तो आप ले नहीं सकते, या फिर चॉइस नहीं, इसलिए मंथली डोमेन कभी फ्री में दिया भी नहीं जाता है। तो इसीलिए एनुअली बाइनरी और ट्रायली में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। ठीक है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लान सेलेक्ट करके बताऊंगा कि आपको डोमेन मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना टाइम मिलता है, वो सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 3 प्लान के बारे में। ये सबसे अच्छा वाला प्लान है यहाँ पर स्टारडॉक। ठीक है, सबसे अफोर्डेबल प्लान है, और वेब आप ये भी अफोर्डेबल है, और देखा जाए तो स्पीड रिपर भी अफोर्डेबल है। ठीक है, $5 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यार देखो, ये आप वन टाइम के लिए खर्चा नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे कि आप होता है ना कि आप एक बार किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खा के आ गए, खत्म हो गया, 1 घंटे में आपका पैसा गया। मतलब अगर आप 3-4 जनों को लेके जाते हो तो आप भी मान के चलो 1-2 हजार रुपए आपके खर्च हो ही जाएंगे आराम से। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा 1-2 हल्का फुल्का ड्रिंक और ले लिया तो आप 3,000 रुपए मान के चलो। तो गाइस यहाँ पर आप एक दिन में 3,000 रुपए रेस्टोरेंट में खत्म कर देते हो, या फिर आप ये देख लो 2-4 दिन के अंदर अंदर तो आप कम से कम 200 या 300 रुपए का तो खाली पेट्रोल भरा देते हो। या फिर इस तरीके से देखिए, हम अगर आप डोमिनोज में चले जाओ, मैकडी में चले जाओ, आपको एक पिज्जा के देने पड़ जाएंगे 250 रुपए, है ना। तो अगर उस हिसाब से अगर आप इन प्लान्स को देखोगे कि ये आपका करियर बना के देंगे आपको, आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो। अब आप सोचो कि अगर आप एक दुकान खरीदते हो या फिर एक दुकान किराए पे लेते हो ना, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको उस दुकान का डिपॉजिट देना पड़ेगा। कम से कम आप किराए पे लेते हो तो कम से कम 5-10 लाख रुपए तो आपको उसका डिपॉजिट देना पड़ता है। फिर उसके बाद मंथली अगर आप सिटी में लेते हो तो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए उसका किराया रहता है मंथली, है ना। तो उसके बाद आप बिजनेस करते हो। तो यहां पर अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो सिर्फ ये सबसे जो बड़ा वाला प्लान है ना, ये भी महीने के सिर्फ 400 रुपए मांगता है आपको। हम इसका डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर में देख के हमेशा ज्यादातर लोग क्या घबरा जाते हैं। 4.94 413 रुपए में आपको पूरे महीने की होस्टिंग मिल जाती है। और सस्ता वाला प्लान अगर हम देख ले जो कि है 2.49, तो अगर हम इसको देख ले तो ये 208 रुपए होते हैं। 2.49 ये 208 रुपए, तो 208 रुपए में पूरे महीने की होस्टिंग मिल जाएगी। अब इसीलिए डॉलर को देखे कभी घबराना मत। डॉलर हो सकता है आप जो इंडियन रुपये में चीजों को देख रहे हो ना, उससे भी सस्ता यहां पर मिल जाए, लेकिन डॉलर है इसलिए आप घबरा जाते हो। देखो कभी इंडियन रुपीस में जब 700 रुपए 800 रुपए भी दिख जाते हैं ना, हम घबराते नहीं है। लेकिन डॉलर में $5 दिख जाता है हम घबरा जाते हैं, क्योंकि डॉलर है ना बहुत ही महंगा होता है, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, कुछ नहीं होता है ऐसा। ऐसे देखने दीजिएगा, पैसा बचाना चाहते हो तो डॉलर में खरीदो, सस्ता मिलता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलती है। इंडियन होस्टिंग में आपको ज्यादातर केस में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि गाइज गलती होस्टिंग की नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि गलती होस्टिंग की है, गलती हमारे इंटरनेट की स्पीड की है। हमारे यहाँ पर जो 5G की स्पीड है ना, वो बाहर के देश में 2G में मिल जाता है। चलो 2G छोड़ो, 3G में तो मिल ही जाता है ना। हमारे इधर की जो 4G की स्पीड है वो आपको दूसरे देशों में 2G में ही मिल जाता है ना। तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। 2G इतना स्लो नहीं था जितना हम उसको समझते थे। तो हमारे यहाँ पर 2G स्लो है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंटरनेट की कॉस्टिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और हमें फिर भी स्पीड उतना नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे जो मैक्सिमम स्पीड इंडिया में मिलती है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो वो 20 Gbps है। लेकिन अगर आप यही चीज अमेरिका में देख लो तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो आपको देखने को मिलेगी 99 Gbps है। तो गाइज ये जो स्पीड होती है ना, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इंडियन होस्टिंग कंपनीज में। और इंडिया में लोगों के पास इतनी अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है इतने स्पीड की। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना सर्वर बाहर से ले लेते हैं। इंडिया में सर्वर नहीं रखते, बाहर सर्वर रखते हैं, ताकि उन्हें इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिले और परफॉर्मेंस अच्छी मिले। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि पेमेंट वगैरह भी सारी चीजें डॉलर में हो जाती है। तो यार देखो, प्रॉब्लम होस्टिंग कंपनीज की नहीं है, प्रॉब्लम हमारा देश क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। धीरे धीरे हम लोग भी डेवलप करेंगे तो आगे जाके हमारे यहाँ पे भी चीजें सुधरेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो अच्छी कंपनीज है वो सब बाहर है। तो हम लोग भी जब होस्टिंग खरीदते हैं, हम हमेशा बाहर की कंपनी से होस्टिंग खरीदते हैं, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलती है। हमें सोचना है हमारे क्लाइंट्स के बारे में कि हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश रहे, तो हम उनके लिए अच्छी होस्टिंग लेते हैं। तो इसलिए होस्ट अरमाडा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। अब बात कर लेते हैं स्टारडॉक। ये सबसे पहला वाला प्लान है।
गाइस देखो अफोर्डेबल प्लान है, प्राइसिंग बिल्कुल सही है, प्लान देख लो 15 GB एसएसडी स्टोरेज। 15 GB को देख के कुछ लोगों को लगता होगा बहुत ज्यादा होगा, कुछ लोगों को लगता है बहुत कम होगा। गाइस मैं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल जिन लोगों ने होस्टिंग ले रखी है, जिन लोगों ने होस्टिंग यूज कर रखा है, उनके लिए ये बोलना बहुत ही आसान होता है कि 15 GB बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने बहुत सारे लोगों का होस्टिंग अकाउंट हम मैनेज कर रहे हैं। एक जना भी 5 साल के अंदर अंदर 5 GB स्टोरेज भी नहीं भर पाता है ना। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। होस्टिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आपको स्टोरेज भरना है, होस्टिंग का मतलब ये है कि आपको हमेशा स्टोरेज खाली रखना है, तभी तो आपकी वेबसाइट फास्ट चलेगी। आप अगर सब कुछ भर दोगे अपने वेबसाइट में तो वेबसाइट फास्ट कैसे चलेगी, है ना। ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है या फिर कोई एसएसडी नहीं है आपके कंप्यूटर का या आपके लैपटॉप का जिसके अंदर आप मूवीज भर दोगे, है ना, मूवी से भर दोगे। ये ऐसे है जहां पर आपको वर्डप्रेस की फाइलें भरनी होती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस की फाइलें केबीज में होती है, ठीक है, तो वो भी किलोबाइट नहीं किलोबिट में। तो इतने कम साइज की जो फाइलें होती है उनको इसके अंदर भरना होता है, तो ये फाइलें कभी भरती नहीं है, ये जो स्टोरेज कोई भरता नहीं है, ठीक है। तो और ऊपर से आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अगर 15 GB स्टोरेज पूरा यूज करना भी चाहते हो तो कर भी सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको 200-300 GB का स्टोरेज देती है, लेकिन वो कभी भी आप वहां पे पूरा स्टोरेज यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आइनोड रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, जिसके बाद आप उनमें से वो 2 से 3 GB भी मुश्किल से यूज कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर आप पूरा 15 GB यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ऊपर से आपको यहाँ मिल रहा है 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम। गाइस वर्ल्ड में कोई भी होस्टिंग कंपनी आप ढूंढ लो बैठ के, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी और जो आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू दे दे। हाँ, 2 GB रैम शायद कोई कंपनी दे देगी, लेकिन 2 कोर सीपीयू कोई नहीं देगा। और अगर कोई देगा तो क्लाउड होस्टिंग में देगा, लेकिन उस टाइम पे क्लाउड होस्टिंग में क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी ये भी आप चेक कर सकते हो। कम से कम क्लाउड होस्टिंग में जब प्राइसिंग रहेगी वो $14 से लेकर $20, $25 या $40 तक रहेगी, सबसे सस्ते वाले प्लान की प्राइसिंग। तब जाके आपको 2 कोर सीपीयू मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको मिलता है सिर्फ ₹208 में, ठीक है। 2 GB रैम में आपको फिर भी मिल सकता है, रेयरली मिलता है लेकिन फिर भी मिलता है। मेरे को पता है, मैंने कुछ और भी होस्टिंग कंपनीज देखी है जहां पर आपको 2 GB रैम सस्ते वाले प्लान में मिल जाते हैं, पर 2 कोर सीपीयू कभी नहीं मिलेगा। और 2 कोर सीपीयू की मतलब आप ये मान के चलो कि आपको 10 GB रैम दे दिया एक साथ, आप यूं मान के चलो इतना पावर आपको 2 कोर सीपीयू। वैसे सबसे ज्यादा पावर तो होता है सीपीयू में यार, सीपीयू हुई तो सारा खेल है। भले आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब में कितने सीपीयू होते हैं? एक ही होता है ना। तो यहां पर 2-2 सीपीयू की ताकत आपको यहाँ पे सब सस्ते वाले प्लान में मिल जाती है, और बाकी एक वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो अब फैसला इस बेसिस पे लेना है कि आपको वेबसाइट कितने होस्ट करना है। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो उस केस में तो गाइज ये वाला प्लान सबसे बढ़िया है, आप आंख बंद करके इसको ले लो। सारे होस्टिंग फीचर्स मिलेंगे यहाँ पर, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स और 7 डेज का बैकअप, यानी कि हर रोज बैकअप लिया जाएगा और हर एक बैकअप को 7 दिन तक रखा जाएगा, उसके बाद ही उसे डिलीट करेंगे, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, लॉन्च फीचर्स सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। मैलवेयर स्कैन, मैलवेयर रिमूवल, WAF, IP फायरवॉल, ये सारी चीजें मिल जाती है आपको। तो मतलब ये प्लान एकदम परफेक्ट है अगर आप ₹208 के इस रेंज में आप अगर सोच रहे हो तो। और अगर आप इससे ऊपर सोचते हो तो आपके पास ये 2 प्लान रहते हैं। और सबसे मेन चीज ये होती है कि ऊपर सोचना नहीं सोचने की बात नहीं है, आपको वेबसाइट कितने होस्ट करना है। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो ये वाला प्लान ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा चाहिए तो मैं कहूंगा कि इन दोनों में से कोई एक प्लान लो। अब इन दोनों में से कोई एक प्लान लेने की जब बात आती है तो यहां पर लिखा हुआ है बेस्ट वैल्यू, ठीक है। कंपनी बोलती है कि ये बेस्ट वैल्यू प्लान है, लेकिन मैं कहूंगा ये वाला बेस्ट वैल्यू प्लान है। बताऊंगा क्यों। क्योंकि अब आप देखोगे ये सबसे महंगा है, तो ये महंगा है तो बेस्ट वैल्यू कैसे हुआ। गाइस देखो क्या है कि 2.49, देखो इन तीनों प्राइजेस को देखो थोड़ा ध्यान से। 2.49 है, $1.5 बढ़ा यहां पर आए। 2 कोर सीपीयू का हो गया 4 कोर सीपीयू, 2 GB रैम का हो गया 4 GB रैम, 15 GB स्टोरेज का हो गया 30 GB स्टोरेज, यानी कि सब कुछ डबल दिख रहा है यहाँ पे, और अनलिमिटेड वेबसाइट्स भी है, लेकिन सिर्फ $1.5 ही बढ़ा है। सब अगर डबल हुआ तो प्राइस भी डबल होना चाहिए था, नहीं हुआ यहाँ पे प्राइस डबल। ओके, यहाँ पे $5 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। ओके, $5 तो यहाँ भी नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर और भी आगे बढ़ चुका है। 2 कोर बढ़ के यहाँ आया, 4 कोर हो गया, यहाँ से वापस 2 कोर बढ़ा और यहाँ आया, तो $1.5 और बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे 0.80 ही बढ़ा, और इसके हिसाब से देखा जाए तो $7.5 होना चाहिए था इस प्लान का, लेकिन कितना है, $5 भी टच नहीं हुआ है। तो अगर आप 4.11 दे सकते हो तो $0.80 और भी तो दे ही सकते हो ना, कुछ ₹50 और, है ना। तो अगर आप ₹50 और दे के वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान ले सकते हो, 6 कोर सीपीयू, 6 GB रैम,
अगर आप अच्छे से अच्छे होस्टिंग कंपनी के पास चले जाओ, बड़े बड़े कंपनियां, मतलब अच्छे से अच्छे तो क्या, बड़े बड़े कंपनियों के पास चले जाओ जो आपसे महीने के 2,500 3,000 रुपए 5,000 रुपए लेते हैं, वो भी आपको 6 कोर सीपीयू ही देंगे। लेकिन हाँ, रैम हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा दे दे, लेकिन सीपीयू से ज्यादा ताकत तो नहीं होती है रैम में। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो 400 रुपए के रेंज में 6 कोर सीपीयू देने वाली पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान है अगर हम प्राइस रेंज को ध्यान में रखें। अगर 2,500 रुपए दोगे तो आपको 6 कोर सीपीयू और 12 जीबी रैम भी मिल जाएगा, लेकिन 2,500 रुपए कहां हुए और 400 रुपए कहां है ना। तो इसीलिए ये वाला प्लान आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप $4 देने के लिए रेडी हो तो मैं तो कहूंगा कि $4.94 दे दो और वर्ल्ड का बेस्ट प्लान ले लो, ठीक है, फुल फीचर्स के साथ। चलो अब हम ये सारी बातें हो गई, और मैं रेकमेंड करूंगा कि 3 साल के लो, क्योंकि 3 साल सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप एनुअली लोगे तो ये प्लान हो जाएगा $5.5 का, ठीक है। वापस वही बात है, 40 रुपए और बढ़ गए, और उससे ज्यादा नहीं बढ़े, ठीक है। तो अगर आप 1 साल के लेना चाहते हो तो 1 साल के ले सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब $0.5 यानी 40 रुपए और बढ़ गए। अगर आप 40 रुपए नहीं देना चाहते हो तो आप ट्रायल ले लो, ये भी बढ़िया होगा, 3 साल के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हम एक प्लान सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाला प्लान हो गया, स्टार्ट हो गया। हम चेक कर लेते हैं कि फ्री डोमेन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम इसको एनुअली लेंगे, और मंथली नहीं लेंगे, बाइनली ट्राइनली एनुअली सब में मिल जाएगा। तो एनुअल ले लेते हैं और गेट देख लेंगे टोटल कितना बनता है। गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन अप्लाइज टू, ये सारे डोमेन आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो करते हैं। क्या हो जाता है, कुछ भी हम एक रैंडम डोमेन ले लिया, ठीक है, कुछ भी .com चेक डोमेन, ठीक है। सक्सेस, ये वाला डोमेन अवेलेबल है। हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखो 1 साल के लिए ये फ्री है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देखते हैं टोटल कितना बनता है हमारे सामने। अभी एनुअल बाइनली ट्रायनली जो हमें लेना है हम ले सकते हो, किसी भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी फ्री डोमेन है, यहाँ पे फ्री डोमेन है, यहाँ पे फ्री डोमेन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनुअली लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे डाटा सेंटर कहाँ चाहिए पूछ रहे हैं, तो एशिया में हम लेंगे मुंबई में, ठीक है, ये हो गया। और एड ऑन बूस्टर्स, हमें बूस्टर्स कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये फ्री में जो चीज मिल रही है ये तो खैर चाहे तो हम कार्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं एक्सपी इंटीग्रेशन। हालांकि मेरा इससे कोई काम नहीं है, तो प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा डोमेन ये रहा, और हमारा होस्टिंग स्टार्ट डॉक वाला होस्टिंग ये रहा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमको नहीं चाहिए, ये वैसे ही मिल जाता है। और इसके अलावा हमारे सी पैनल से हम कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो $143 बता रहा है यहाँ पे, और फ्री डोमेन है। और यहाँ पर आप देख लो डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है 75% का, ओके। मैंने कहा था लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। और $107 का यहाँ पे हो गया डिस्काउंट, और $35 आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग $36 आपको एनुअली देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअली अगर आप $36 देते हो तो उस केस में आपको ये वाला होस्टिंग मिल जाएगा। अगर आप इसको 3 साल के लिए लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है ये एनुअली की जगह अगर आप 3 साल के लेते हैं तो आपको पर ईयर इससे कम देना पड़ता, लेकिन 3 साल का कॉस्टिंग आपको पता चल जाती है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको बैक कर लेंगे। ये जो है हमारा कार्ट में चले जाएंगे। हमने प्राइसिंग देख ली है यहाँ पे, तो ये हमारा कार्ट है। तो और अब हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को हटा के वापस हम चाहे तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा प्रीव्यू ऑर्डर, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। हम इस बार चेक करने वाले हैं कि 3 साल के लिए क्या होगा। ये हमने इसको कर दिया रिमूव, और हम कर देंगे बैक, चले जाएंगे वापस। हमें क्या इसको कार्ट को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, कार्ट को खाली नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। इस बार हम क्या करेंगे, इसी प्लान को 3 साल के लेंगे। गेट स्टार्टेड, वापस हम लोग इस बार को दूसरा डोमेन लेंगे, ठीक है, और चेक डोमेन, और इस बार कंटिन्यू। इस बार हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम के लेना है, तो हम इस बार ट्रायनली सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 3 साल के लिए, ठीक है। और वापस हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे, और इस बार भी हम इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करने वाले, और हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये डोमेन है ये हो गया, ये भी हमारा रेडी है। चलो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये जो पुराना वाला है ना, ये हमें हटाना है। ये हमने पहले जो सेलेक्ट किया था इसको ये हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हो यहाँ पर जो है हमें इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप अगर सही तरीके से देखो तो यहाँ पर हमारा होस्टिंग बनता है लगभग 358 रुपीज। ये 143 को आप छोड़ दो, 358 रुपीज आपको बनता है, और उसमें से आपको सिर्फ 125 रुपए देने हैं, और $125 भी ये ज्यादा बता रहा है क्योंकि इसके अंदर ये भी है। मैं आपको अभी एक बार फिर से दिखाता हूँ पूरा चेक करके प्रॉपर एग्जैक्टली 3 साल के लिए आपको कितना, क्योंकि हम ये रिमूव नहीं कर पा रहे अभी फिलहाल के लिए, हमें खाली ये चाहिए। ओ सॉरी, ये रहा रिमूव करने का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने देखा नहीं। ओके डन। तो $89 में आपको 3 साल की होस्टिंग मिल जाती है, $89 में। यानी अगर $89 को अगर आप यहाँ पे चेक करके देख लो तो 89 7,400 रुपए में आपको 3 साल की होस्टिंग मिल जाती है, और डोमेन भी आपको फ्री मिल रहा है। तो गाइज ये आज के डेट में सबसे बढ़िया होस्टिंग प्लान है, आप इसके साथ अपना जो है करियर शुरू कर सकते हो। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो, और मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मैंने आपको बताया। आपको सिर्फ करना है कि आपको हमारे लिंक के थ्रू खरीदना है। खरीदने के बाद आपको लास्ट में जो रेसिप्ट जनरेट होता है उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे भेज देना। आप जैसे मुझे भेज दोगे 48 घंटे के अंदर अंदर जो जो मैंने आपको बोला था वो सारी चीजें आपको मैं मेल कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।